संसार में जन्म उन्होंने लिया है तो वो इस संसार की और संसार उनका, मेरा उससे क्या संबंध। मैं ध्यान में जा रहा हूं। यदि किसी ने भी मेरे ध्यान को भंग करने का प्रयास भी किया तो इसके परिणाम का दायित्व मेरा नहीं। मन तो कर रहा है देवी से भेंट कराए, परंतु महादेव को रुष्ट नहीं कर सकते। विश्वास करो, माता ने पुनर्जन्म ले लिया है तो महादेव के सारे दुख दूर करेंगी। सब कुछ पहले के जैसा हो जाएगा। ये कैलाश फिर से गृहस्थ बनेगा, हमारे जीवन में फिर से माता आ जाएगी। ये कैलाश फिर से हमारा घर होगा। समझने का प्रयास करो तारकासुर, एक माता की ममता की हत्या करना अनर्थ ही है। असुर माता दीति, आपने भी बच्चों की हत्या की पीड़ा सहन किया है, क्या वही पाप अपने पौत्रों को करने देंगे? जो अधर्म इंद्र ने किया है आज वही तारकासुर करने जा रहा है। क्या देवलोक में स्वामी बनते ही देवराज इंद्र की गई भूल तारकासुर को दोहराने देंगे आप? दधीचि ऋषि उचित ही कह गए। तो वो बूढ़ा ऋषि आपके कान भर कर गया है। जो सोचना है सोच लो, परंतु इस समय मेरी बात कान खोल के सुनो और समझो। तुम केवल शक्तिशाली नहीं हो तारकासुर, बुद्धिमान भी हो। तो अब सोचो, जिस कन्या से शिव विवाह करेंगे वो कोई साधारण कन्या नहीं होगी, वो तो स्वयं शक्ति होगी। और उस कन्या का तेज, उसका अस्तित्व छिपाए नहीं छुपेगा। आवश्यकता है केवल उसे ढूंढने की। जब हमें वो कन्या मिल जाएगी तो हम उसे मार देंगे, परंतु उसके स्थान पर अनेकों कन्याओं की हत्या करना कोई समाधान नहीं है। मुझे आपकी बात समझ में आ रही है असुर माता। शक्ति को ढूंढने का काम मेरे प्रतिभावान गुप्तचर करेंगे। गुप्तचरों, प्रकट हो। प्रणाम असुरराज, प्रणाम असुर माता। हम तीनों केवल इसी आशा से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कि शीघ्र अतिशीघ्र वो दिन आए जब एक बार पुनः सब कुछ कुशल हो जाए। मेरे विचार से हमें भी अपने प्रभु की भांति साधना में लीन हो जाना चाहिए, यही हमारे लिए उचित होगा। हे भोलेनाथ, हे करुणाधार, सुन लो हम भक्तों की करुण पुकार। ओंकारा सदाशिव नीलकंठ महेश्वरा वीरभद्र त्रिशूलेन अनगा दिगंबरा कैलाशनाथ महादेवा विश्वेश्वरा रुद्रभैरव पशुपति भोले गंगाधरा कैलाशनाथ महादेवा विश्वेश्वरा रुद्रभैरव पशुपति भोले गंगाधरा। तुम तीनों जाकर धरती लोक पर एक ऐसी कन्या को ढूंढो जो दिव्य हो, अद्भुत हो और भिन्न हो, जिसे देखकर तुम्हें लगे कि यही शक्ति हो सकती है। और जब तुम आश्वस्त हो जाओ तो तुम उसे मार देना। जो आज्ञा असुरराज।
कन्या को सावधानी से चिन्हित करना, उसमें शक्ति होने के गुण ढूंढना, जो कन्या सब में आशा का संचार करे, जो सबके कष्ट हरने का सामर्थ्य रखे, वही शक्ति हो सकती है। अब जाओ और धरती पर शक्ति को ढूंढना आरंभ करो, परंतु ध्यान रहे उस विष्णु और उस ब्रह्मा पर ध्यान अवश्य रखना। मैं जानता हूं उसके दर्शन करने अवश्य आएंगे। तुम जिस कन्या के पास उस विष्णु को पाओगे, समझ जाना वही कन्या शक्ति है। अब और समय नष्ट मत करो, जाओ। तुम चाहे जहां कहीं भी हो शक्ति शीघ्र ही ढूंढकर समाप्त कर दी जाओगी। दुख संकट बीता समय हुआ, नव सूरज का उदय हुआ। हिमालय में आनंद की बरखा बरस रही, सबकी आशाएं हर्ष रही। हिमालय में शूरतों का हुआ आगमन, उत्सव में है धरती गगन, सब दिशाओं में गूंज रही है स्वस्ति धुन। जगमग जगमग जगत हुआ है, कण कण आभा में रत हुआ है। जगमग जगमग जगत हुआ है, कण कण आभा में रत हुआ है। मिट गई सारी काली छाया, जब से हुआ है। टीका लगा, आरती उतारो, राजा हिमावन के घर आई। आपका धरती लोक पर स्वागत है देवी आदिशक्ति। मुझे इस दिव्य क्षण का साक्षी बनना है प्रभु। हमें जाकर देवी के दर्शन करने चाहिए। देवी का दर्शन तो हमें भी करना है। देवी को हमने वचन दिया है, सती के जीवन काल में जो हमसे भूल हुई वह पार्वती के जीवन काल में नहीं होने देंगे। इस जन्म में हमें पार्वती का साथ देना ही होगा।
ज्योतिष्मान। प्रणाम। आइए ज्योतिषी माता, पुत्री पार्वती की कुंडली देखकर बताइए क्या कहता है उसका भाग्य। क्या कहता है इनका भाग्य?